क्या 2024 के चुनाव भारत के अंतिम चुनाव होंगे? क्या सच में भारत में डिक्टेटरशिप का दौर आने वाला है? A third generation dictator, a nuclear armed despot, Rocket Man, Madman, Crazy Kim. Du meine Arbeit für richtig hältst. Eine Redensart, das ist eine Realität. Nach über 4 Monate regieren wir jetzt. Dass die Gegner, die damals noch gelacht haben, heute auch noch lachen. To the Holocaust, in which 6 million Jewish people are murdered, along with hundreds of thousands of Sinti and Roma, homosexuals, people with disabilities. अगर ये सवाल आपके दिमाग को लगातार परेशान कर रहा है तो हाँ, बात परेशान होने वाली है। और अगर आप इस आने वाले खतरे से अनजान हैं तो ये सच जानना आपके लिए और भी जरूरी है। जिस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज और यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स एक के बाद एक ये दावा कर रहे हैं कि भारत में डिक्टेटरशिप आने वाली है। आप लोगों से एक ही निवेदन है, हमें सबको मिलके देश को तानाशाही से बचाना है। मैं तन मन धन से लड़ रहा हूँ, संघर्ष कर रहा हूँ तानाशाही के खिलाफ, लेकिन 140 करोड़ लोगों को तानाशाही से लड़ना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, क्या हमारा देश तानाशाही की ओर गिरता जा रहा है? 1 महीने पहले ये सवाल जब मैंने आप लोगों से पूछा था, जाहिर सी बात है बहुत से लोगों को शॉकिंग लगा था, लेकिन किसी भी सच्चे देशभक्त के लिए जो सही मायनों में देश की परवाह करता है, उसके लिए सवाल बहुत जरूरी है। तो क्या सच में ऐसा ही होने वाला है? तो चलिए आज बात करते हैं ऐसे ही दावों पर जिसकी वजह से नरेंद्र मोदी को हिटलर कहा जा रहा है या फिर एक डिक्टेटर होने का सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। तथा कथित बयानबाजों के मुताबिक 2024 के चुनाव इस देश के अंतिम चुनाव है और इसके बाद नरेंद्र मोदी एक डिक्टेटर बनने वाले हैं और फिर सारा देश मोदी की तानाशाही के आगे गुलामी भरी जिंदगी जीने को मजबूर हो जाएगा। लेकिन इन बातों में कुछ भी नया नहीं है। जब गुजरात में 2007 में चुनाव हुए थे, उसी साल एक आर्टिकल पब्लिश हुआ, परजानिया एंड द डिक्टेटर ऑफ गुजरात। यहाँ तक कि CSDS ने पूरे गुजरात में एक पोल कंडक्ट कराया जिसमें जनता से पूछा गया था कि मोदी के काम करने का तरीका डिक्टेटर वाला है या नहीं। 2011 में RSA लीडर गोविंदाचार्य ने नरेंद्र मोदी को डिक्टेटर कहा था और उसी साल कांग्रेस की एक कॉन्फ्रेंस में भी मोदी को डिक्टेटर कहा गया था। बीजेपी के ही एक वरिष्ठ नेता केशुभाई पटेल ने अपनी परिवर्तन रैली में बीजेपी को छोड़ने का ऐलान करने के साथ साथ ये भी कहा था कि नरेंद्र मोदी हिटलर की तरह आगे बढ़ रहे हैं। गुजरात में परिवर्तन रैली के जरिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता केशुभाई पटेल ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जूनागढ़ की रैली में केशुभाई पटेल ने मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी हिटलर की तरह आगे बढ़ रहे हैं। केशुभाई के साथ बीजेपी के बड़े नेता और पूर्व मंत्री सुरेश मेहता, पूर्व केंद्रीय मंत्री काशीराम राणा और गुजरात के पूर्व गृह मंत्री गोवर्धन झड़पिया समेत कई नेताओं ने मिलकर नरेंद्र मोदी के खिलाफ आवाज उठाने का ऐलान किया। जूनागढ़ की रैली में केशुभाई ने ये भी साफ कर दिया कि मैं बीजेपी छोड़ रहा हूँ और जल्द ही नई पार्टी का गठन करूँगा। नई पार्टी का नाम तब तय करेंगे, अब नहीं। या मजपा हो उसमें सम्मिलित होंगे, मजपा को आगे बढ़ाएंगे या नई कोई पार्टी भी बना सकते। वैसे देखा जाए तो केशुभाई पटेल की इस झुंझलाहट का कारण मुख्यमंत्री की कुर्सी छिन जाना था। गुजरात के साथ साथ केंद्र में भी मोदी की पकड़ बढ़ती जा रही थी और जब लोगों को ये पता चल गया कि बीजेपी मोदी को प्रधानमंत्री पद के लिए प्रोजेक्ट कर सकती है, उसके बाद तो ऐसे बयानों की झड़ी सी लग गई। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने मोदी की तुलना हिटलर से कर दी। कांग्रेस स्पोक्स पर्सन मीम अफजल ने कहा कि नरेंद्र मोदी डिक्टेटर था और रहेगा। यहाँ तक कि कांग्रेस की ऑफिशियल स्टेटमेंट थी कि मोदी हिटलर की तरह है जो भीड़ को बुला सकता है लेकिन वोट नहीं ले सकता। पॉलिटिकल पार्टीज और नेताओं को तो छोड़िए, मीडिया और बॉलीवुड भी ऐसे बयानों से पीछे नहीं रहा। 2013 में ओपन मैगजीन में पब्लिश किए गए एक आर्टिकल में नरेंद्र मोदी को डिक्टेटर कहा गया था। इंडिया टुडे के एक आर्टिकल में भी मोदी के लिए डिक्टेटर शब्द का इस्तेमाल किया गया था और बॉलीवुड सिंगर विशाल ददलानी ने भी मोदी को डिक्टेटर
डिक्टेटर कहा था। 2014 के चुनाव से पहले फारूक अब्दुल्ला का कहना था कि मोदी के आने पर भारत एक डिक्टेटरशिप वाला देश बन जाएगा। नरेंद्र मोदी 2014 में प्रधानमंत्री बन भी गए, लेकिन इन सब बयानबाजियों का सिलसिला रुका नहीं, यूं ही चलता रहा। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले मल्लिकार्जुन खड़गे जी की ये स्टेटमेंट आई थी। मोदी अगर फिर से आए तो नए चुनाव होंगे, नहीं करने देगा और डिक्टेटरशिप आएगी। और हद तो तब हो गई जब अरविंद केजरीवाल ने ये कहा था कि 2019 के बाद इस देश में कोई चुनाव नहीं होंगे। उनके मुताबिक 2019 देश का अंतिम चुनाव था। अगर मोदी और अमित शाह की जोड़ी 2019 में दोबारा बन गई, दोस्तों ये संविधान बदल देंगे, इस देश में चुनाव बंद करा देंगे। जो हिटलर ने किया था, मोदी और अमित शाह की वही मंशा है। लेकिन आज फिर से देश में 2024 के लोकसभा चुनाव चल रहे हैं। अब मुझे ये समझ नहीं आता कि इस तरह की बयानबाजी करके ये लोग चुनाव के टाइम पर जनता को भड़काते हैं या फिर इन लोगों का ये मानना है कि जनता पूरी तरह से बेवकूफ है। वैसे थोड़ी गलती जनता की भी है जो ऐसे लोगों को पलटकर जवाब नहीं देती कि सिर्फ बयानबाजी करने से देश में बदलाव नहीं आता। अब ऐसे लोगों का कहना है कि भारत में चुनाव घोटाला हो रहा है, MLAs खरीद कर सरकार बनाई जा रही है, EVM मशीन्स को हैक किया जा रहा है। अब कोई इनसे ये पूछे कि 2018 में 9 स्टेट्स में चुनाव हुए जिसमें बीजेपी 6 स्टेट्स में हार गई। 2019 के चुनाव में भी बीजेपी 2 सीट्स हार गई। क्या ऐसा होता है चुनाव घोटाला? जिन राज्यों में बीजेपी हार जाती है वहाँ इनको कोई परेशानी नहीं, लेकिन जिन राज्यों में बीजेपी जीत जाती है वहाँ ये चुनाव आयोग पर सवाल उठाने लगते हैं। जब 2018 में 13 सीटों पर लोकसभा बाईपोल्स हुए थे और बीजेपी इसमें 11 सीटें हार गई, तब इन लोगों ने फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का राग नहीं अलापा। अगर कोई पार्टी 13 में से 11 सीट्स हार जाती है तो क्या ऐसा होता है चुनाव घोटाला? बल्कि इससे तो ये साबित हो जाता है कि देश में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो रहे हैं। अब आप खुद ही सोचकर बताइए, क्या अगर देश में बीजेपी की डिक्टेटरशिप होती तो क्या ऐसा होता? आखिर एक सवाल सबके दिमाग में आता है, क्या भारत सच में डिक्टेटरशिप की तरफ जा रहा है? क्या मोदी देश में डिक्टेटर बनने वाले हैं या फिर ये सारे क्लेम्स सिर्फ एक पॉलिटिकल नैरेटिव है? ऐसे लोग यही सवाल हर चुनाव से पहले उठाते हैं, लेकिन क्या सच में 2024 के चुनाव में अगर बीजेपी की जीत होती है तो भारत में एक डिक्टेटर राज करेगा? मेरा तो ये मानना है कि देश की जनता अगर ठान ले तो भारत में कभी कोई पार्टी या फिर नेता डिक्टेटर नहीं बन पाएगा। इसके लिए हमें बस ये करना है कि वोट देते समय हम किसी भी पार्टी या फिर नेता के बहकावों में ना आए, हम किसी भी नेता के अंधभक्त ना बने, हम सिर्फ जात या धर्म के नाम पर वोट ना करें। देश से बढ़कर कुछ भी नहीं, हमें सिर्फ उसी पार्टी या नेता को वोट करना चाहिए जो देश का पैसा देश की तरक्की में लगाए, रोजगार के झूठे वादे ना करके सच में युवाओं को रोजगार दिलाए और देश में शिक्षा और सुरक्षा को मजबूत बनाए। क्योंकि यह देश किसी पार्टी या नेता का नहीं है या फिर देश के कुछ चंद अमीरों का नहीं है, ये देश है हम करोड़ों भारतवासियों का। क्या हम एक डिक्टेटरशिप को वोट देकर भारत से डेमोक्रेसी हमेशा के लिए खत्म कर देंगे? इन सारे सवालों के जवाब सिर्फ चुनाव के बाद ही मिलेंगे। लेकिन एक बात तो साफ है, अगर देश में डिक्टेटरशिप होती तो देश की सबसे बड़ी पार्टी और देश के प्रधानमंत्री को ये लोग खुलेआम कुछ भी नहीं बोल पाते। अगर आपको लगता है कि मोदी एक डिक्टेटर बनने वाले हैं तो आपको 2024 में उनके अगेंस्ट वोट करना चाहिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि वो अपने दावे पूरे करेंगे तो आपको 2024 में उनको वोट करना चाहिए। अब आपको क्या लगता है, क्या भारत सच में डिक्टेटरशिप की तरफ जा रहा है? क्या 2024 के चुनाव अंतिम चुनाव होंगे? अपने विचार हमारे साथ शेयर करें और इस वीडियो को भी अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। मैं मिलूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।